बेसिकली कल हम लोगों ने चीजों को जो है कल एनालॉग डाटा और डिजिटल डाटा को पढ़ा था। ठीक है, एनालॉग डाटा बेटा वो होता है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग करता है। नेचुरल लेट्स सपोज हमने कहा था साउंड वेव की एग्जांपल ले लें, तो कंप्यूटर डायरेक्टली एनालॉग डाटा को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो क्या करता है, डिजिटल डाटा को करता है। तो एनालॉग से डिजिटल डाटा को कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन एरर क्या है बेटा, ये डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल के दरमियान में जो डिफरेंस होता है बेटे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन एरर। वो क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो द डिफरेंस बिटवीन accurate analog signals and digital data at each sampling instant। कैसे, मतलब ये क्या, किस फॉर्म में बनेगा, होगा क्या। ठीक है, इसकी तरह थोड़ी सी आपको शेप दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक वेव ले लीजिए साउंड की, लेट्स सपोज। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको जरा देखते हैं कि किस तरह से आपके पास किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आपके पास बेटे एक वेव मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो लेट्स सपोज बेटा ये जो वेव हमने बनाई है, लेट्स सपोज इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस इज एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा, ठीक है। अच्छा, एक और लेट्स सपोज हम लोग वेव बनाते हैं लाइक दैट। ठीक है, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल डाटा। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज अगर आप लोग इसका डिफरेंस बता भी दें या लिख भी दें, लेट्स सपोज इस तरह से, ये जो आपके पास क्वांटाइजेशन एरर है ये क्या होता है। तो आप कह सकते हैं इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एनालॉग माइनस डिजिटल, एनालॉग डाटा माइनस डिजिटल डाटा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब लेट्स सपोज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स कि लेट्स सपोज इंपैक्ट्स ऑफ चेंजिंग सैम्पलिंग रेट एंड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। जब हम लेट्स सपोज चेंज कर रहे होते हैं सैम्पलिंग रेट, ठीक है, और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन से उससे फर्क क्या पड़ता है। लेट्स सपोज हम किसकी बात कर रहे हैं, इंपैक्ट्स ऑफ जी चेंजिंग सैम्पलिंग रेट एंड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। ठीक है जी, तो बेटा लेट्स सपोज आपके पास जो सैम्पलिंग रेट जो है बेसिकली वो लिए इसलिए जाते हैं ताकि आप एक्यूरेसी निकाल सकें। ठीक है, अगर लेट्स सपोज अगर सैम्पलिंग रेट बेटे आपके पास सैम्पलिंग रेट ग्रेटर होगा, क्या होगा, सैम्पलिंग रेट ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्यूरेसी है बेटे, एक्यूरेसी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, आपके पास एक फाइल का साइज का डाटा आपके पास अगर ज्यादा हो,
तो आप उसमें से बेटा अच्छा क्वालिटेटिव डाटा निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके साथ आपके पास ग्रेटर एक्यूरेसी तो मिलेगी, लेकिन आपकी जो फाइल है बेटे वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, उसका जो फाइल का साइज हो जाएगा, फाइल जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो आपके पास लेट्स सपोज जो स्मॉलर एप्लीकेशन है बिटवीन सैंपल्स, सो वो लेसर क्वांटाइजेशन एरर होगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम कैसे साथ बात करेंगे, हम कहेंगे बट द फाइल increases smaller apps between samples, so lesser quantization error. बेटा आपके पास सैंपल ज्यादा होंगे ना, तो आपकी जो एक्यूरेसी है बेटा वो अच्छी निकलेगी, उसके अंदर से एरर कम निकलेंगे। क्या निकलेंगे, एरर्स कम निकलेंगे। लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, लेट्स सपोज आपके पास लेट्स सपोज एक वेव है, बल्कि मैंने आप लोगों को ये कल पिक्चर दिखाई भी है शायद बना के, तो उसमें देखते हैं अगर आपके पास मैंने बना के दिखाई दी है। देखिए, ये देखिए, लो सैम्पलिंग रेट और हाई सैम्पलिंग रेट। अब ये देखें, ये आपके पास एरर है, क्या है बेटे, दिस इज एन क्वांटाइजेशन एरर। जो जगह रह रही है बाकी बेटे, जहां से आप डाटा लेट सपोज नहीं निकाल सके, ठीक है, आपके लिए इफेक्टिव नहीं हुआ बेटे। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो कोई जगह बच ही नहीं रही ना, ठीक है। ये हाई सैम्पलिंग रेट पे, हाई सैम्पलिंग रेट आ इसी वजह से रहा है कि इसमें एरर कम है। इसमें देखा कितने बड़े बड़े एरर है, ठीक है। ये बेटे एरर्स देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं, इसमें एरर की गुंजाइश ही नहीं है, बहुत कम एरर्स है, ठीक है। तो जब जहां पे एरर्स कम होंगे, ठीक है, तो वहां पे बेटे आपके पास क्या होगा, उसका जो सैंपल होगा बेटा वो हाई होगा, ठीक है, हाई सैंपलिंग रेट होगा वो, ठीक है सर। अच्छा, ये वाली बात हमने जो है कर ली, करके बता दी आपको, ठीक है। अब हम लोगों ने लेने हैं कि अगर हमारे पास जो रेजोल्यूशन है वो इंक्रीज कर रहे हो तो उस पर क्या फर्क पड़ता है फाइल के साइज पे। पास पेपर की कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ टर्म्स है, ठीक है। पास पेपर में इस तरह बेटा आपसे पूछ रहा होता है, जो अभी हम मेंशन कर रहा है। क्या करना है जी, हमने इफेक्ट, ठीक है, ऑफ इंक्रीजिंग द रेजोल्यूशन। जब आपके पास फाइल का साइज इंक्रीज करते हैं तब आपके पास क्या इफेक्ट पड़ता है रेजोल्यूशन में, ठीक है जी। आपके पास बेटे इन सैंपल रेजोल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब है आपके पास मोर बिट्स, आपकी जो इंफॉर्मेशन है बिट्स की फॉर्म में होती है, तो बिट्स आपके पास जो बिट सैंपल्स है बेटे वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो मींस इंक्रीज सैंपल रेजोल्यूशन means increase sample resolution means more sample, more bits per sample, more bits per sample, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास बेटे लार्जर रेंज होगी वैल्यूज की, इसका मतलब है आपका फाइल का जो साइज है बेटे वो भी ग्रेटर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ग्रेटर फाइल साइज, बहुत ज्यादा बात को तवील नहीं करते, ठीक है। तो ग्रेटर फाइल साइज अगर आपके पास, ठीक है, इंक्रीज होगी, लार्जर रेंज होगी वैल्यूज की, इसका मतलब है लार्जर फाइल साइज होगी, ठीक है। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि लार्जर रेंज ऑफ वैल्यूज मींस लार्जर फाइल साइज, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बेटा जब एक बहुत बड़ी वैल्यूज की रेंज होगी तो आपके पास एक्यूरेसी बढ़ जाएगी बेटे, आपके पास मोर एक्यूरेट आप लोग रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं साउंड की, ठीक है जी। अच्छा,
अब अभी हमने देखा था कि जब हमारे पास मोर एक्यूरेट साउंड है, हाई लेट सपोज हमारे पास बिट रेट है, तो हम उससे क्या रहा होता है, आपका जो क्वांटाइजेशन एरर है बेटे वो कम निकलता है, रिड्यूस आपके क्वांटाइजेशन एरर कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास ये सारी जो रेंज है बेटा, आपने जब उसको स्टोर करना होता है तब आपके पास एक ग्रेटर रेंज जो है बेटा, ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज जो है बेटे वो भी हमारे पास स्टोर हो रही होती है, कैन बी स्टोर्ड, कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, अच्छा, तो इसके साथ साथ बेटे अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक के बारे में अगर हम लोग दो चीजों को कंपेयर करें, तो हमारे पास इसके बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स जो है, लेट्स सपोज हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज भाई अगर हम लोग कहें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं या ड्रॉबैक्स क्या है, और ड्रॉबैक्स। ठीक है जी, अगर हम लोग बेटे बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मोर एक्यूरेट हो गई है, मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, अच्छा, तो एक्यूरेट के साथ साथ बेटे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत बड़े वैल्यू की रेंज है, तो हम उसको क्या करते हैं, अलाउ फॉर डायनामिक रेंज। एक बहुत बड़ी रेंज रखी है ना आपके पास, उसके अंदर से आप लोग लेट्स सपोज डाटा को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटे आपके पास, हमारे पास ड्रॉबैक ये है कि जो फाइल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसका मतलब ये है कि वो क्या लेगा फिर, मोर स्टोरेज स्पेस लेगा। ठीक है, मोर स्टोरेज उसको रिक्वायर होगी। उसके अलावा बेटे आपके पास जो आपका टाइम पीरियड है फाइल को सेंड करने का, लॉन्गर ट्रांसमिशन, अपलोडिंग या डाउनलोडिंग, वट एवर आपको टाइम जो होगा रिक्वायर, लॉन्गर टाइम ट्रांसमिशन, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग टाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, अच्छा, उसके साथ साथ बेटे आपके पास जो आप ग्रेटर, आपके पास अगर डाटा ज्यादा है तो आपका जो प्रोसेसिंग लेट सपोज जो पावर है, प्रोसेसिंग पावर वो भी तो ज्यादा यूज हो रही है, तो आप कह सकते हैं बेटा ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर नीडेड। ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर नीडेड। ठीक है जी, तो ये बेटे आपके पास क्या था कि अगर आप लोग फाइल के साइज, तो बेटा पास पेपर में इसी तरह से हमारे पास वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ठीक है, तो ग्रेटर, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, उसके बेनिफिट भी हो गए और ड्रॉबैक्स भी हमने डिस्कस कर लिया।